हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज हम आपको वर्डपैड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देंगे। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो आते हैं हम लोग वर्डपैड के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्डपैड कैसे ओपन करना है, इसमें कहाँ पर किस ऑप्शन के बारे में, ये सब हम जानते हैं। तो इसे करते हैं यहाँ पर ओपन करने के लिए। तो कीबोर्ड से आप विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे, उसमें टाइप किए वर्डपैड। अब यहाँ से वर्डपैड ओपन हो गया। अब यहाँ पर जब वर्डपैड ओपन करते हैं तो इसका स्क्रीन के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर दिया गया सबसे ऊपर की पट्टी को बोला जाता है टाइटल बार, जिसमें जो प्रोग्राम ओपन किया तो उसका नाम, जैसे वर्डपैड ओपन किया तो वर्डपैड का नाम दिखाई दे रहा है। और ये बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट से सेव होता है। जैसे हम कोई फाइल सेव है, वो फाइल सेव की गई फाइल ओपन है तो वहाँ पर फाइल का नाम शो होगा। और यदि न्यू विंडो ओपन किए हैं तो हमारे वहाँ पर शो होगा डॉक्यूमेंट से। और लेफ्ट साइड में होता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। जिस आइकन का प्रयोग हम अपने डॉक्यूमेंट में बार बार यूज, जैसे सेव हो गया, अंडो हो गया, रीडो हो गया, इस ऑप्शन का प्रयोग हम बार बार करते हैं तो कुछ आइकन आपको प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे, जिसको शो कराना है यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिसको आपको शो नहीं कराना उसे अनक्लिक कर देंगे। तो जैसे आपको न्यू की जरूरत है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में बार बार न्यू यूज करते हैं, तो आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए, न्यू का आइकन यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे इस आइकन पर क्लिक करेंगे आपका क्या हो जाएगा, न्यू विंडो ओपन होगा। जैसे हम यहाँ पर टाइप किए, हम चाहते हैं कि नया विंडो आ जाए, तो इस पे जैसे ही न्यू पर क्लिक किए, अभी आपसे बोलेगा कि विंडो आपको सेव करना है कि नहीं। तो सेव करना है तो सेव पर क्लिक करिए, नहीं करना तो डोंट सेव। तो हम लोग को सेव नहीं करना है, हम यहाँ से करते हैं डोंट सेव, क्लिक किए। अब हमारा न्यू विंडो आ गया। इसी तरह आपको कोई वर्क है ऐसे अंडो रीडो का यूज करना तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इस पे दिया गया आइकन अंडो करना अंडो, रीडो करना है रीडो। तो ये सब हमारा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में होता है। ये हमारे टाइटल बार के राइट साइड में होता है। अब लेफ्ट साइड में। अब हम आते हैं यहाँ पर राइट साइड में। राइट साइड में आपका कंट्रोल की होता है। इसमें 3 कंट्रोल की होते हैं। पहला होता है मिनिमाइज, दूसरा होता है मैक्सिमाइज, तीसरा क्लोज बटन। यहाँ पर मिनिमाइज का कार्य होता है प्रोग्राम को कट कर कर टास्क बार में होल्ड करना। मैक्सिमाइज का कार्य होता है प्रोग्राम को छोटा बड़ा करना। तो जैसे हम यहाँ से मिनिमाइज की, देखिए हमारा वर्डपैड कट कर टास्क बार में आ गया। हम चाहते हैं दोबारा से ओपन कर ले तो हमारे पास कई विंडो दिखाई दे रहा, हम लोग जो विंडो हमारा है उसे ओपन कर देंगे। यहाँ पर क्लिक किए। अब यहाँ पर दिया गया मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का कार्य होता है कि आपको प्रोग्राम को छोटा बड़ा, जैसे हम चाहते हैं हमारा विंडो जो है छोटा बड़ा हो जाए, यहाँ से क्लिक करेंगे तो छोटा होगा, इसी पे क्लिक कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया क्लोज बटन, मतलब हमें क्या करना है, वर्डपैड को कट करना। हमें वर्डपैड से बाहर जाना तो हम क्लोज बटन का, जैसे इस पे क्लिक कर देंगे हमारा वर्डपैड कट जाएगा। तो एक बार फिर से हम ओपन करते हैं वर्डपैड। तो ये आपका था टाइटल बार। टाइटल बार में बाय डिफॉल्ट जिस नाम से सेव होता है वो प्रोग्राम का नाम होता है। लेफ्ट साइड में कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार और राइट साइड में कंट्रोल की होते हैं। कंट्रोल 3 की होते हैं। पहला आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। अब यहाँ पर टाइटल बार के ठीक नीचे की पट्टी को मेनू बार बोला जाता है। इसमें आपका फाइल, होम, व्यू, मेनू दिए गए हैं। तो आज हम फिर मेनू बार के नीचे की पट्टी को बोला जाता है प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार जब हम किसी ऑप्शन पर, जिस मेनू पर क्लिक करते हैं तो उसके अंतर्गत दिए गए ऑप्शन को प्रॉपर्टी बार, जिससे हम अपने विंडो की सेटिंग, जैसे हमें हिंदी, इंग्लिश, टाइपिंग ऐसे कुछ सेटिंग करना हो तो हम यहाँ से प्रॉपर्टी बार का यूज करेंगे। अब यहाँ पर जो आपका दिया गया है रूलर लाइन, रूलर लाइन का कार्य होता है मार्जिन सेट करना। अब यहाँ पर जो मार्जिन हम सेट करते हैं, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि वर्डपैड में मार्जिन कौन कौन से एरिया में सेट किया जाता है। तो आपको बताना है कि वर्डपैड में 2 ही एरिया में मार्जिन सेट किया जाता है, लेफ्ट और राइट। ना तो ऊपर सेट कर सकते हैं, ना तो नीचे सेट कर सकते हैं। अदर प्रोग्राम में हम चारों तरफ सेट कर सकते हैं, लेकिन वर्डपैड में 2 ही तरफ, लेफ्ट और राइट पे सेट किया जाता है। अब इसके बाद जो अधिकांश जो व्हाइट एरिया दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है टेक्स्ट एरिया। इसमें हम अपना वर्क करते हैं। हमें टाइपिंग कर सकते हैं, हमें कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना हो तो हम तैयार कर सकते हैं। अब प्रोग्राम के सबसे नीचे की पट्टी को बोला जाता है स्टेटस बार। अब ये स्टेटस बार हमारा, इसमें क्या होता है, जूम स्लाइड दिखाई देता है। इसमें मिनिमम से मैक्सिमम जूम स्लाइड आपका मिनिमम होता है 10, मैक्सिमम होता है 500। और बाय डिफॉल्ट जब भी ओपन करते हैं तो 100 पर ही होता है। जैसे यहाँ पर आपको बढ़ाना घटाना होगा तो आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से बढ़ाना, जितना आपको बढ़ाना घटाना होगा बढ़ा घटा सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम ओपन करते हैं तो 100 पर ही होता है। यहाँ पर क्लिक किया 100, ठीक है। अब यहाँ पर और एक चीज इसमें और होता है कि जब आप यहाँ पर कैप्स लॉक को ऑन करेंगे तो भी आपके स्टेटस बार में कैप्स लॉक दिखाई देगा कि ऑन है, ऑफ कर देंगे तो हट जाएगा। तो ये हम लोग का सबसे नीचे की पट्टी को बोला जाता है स्टेटस बार। अब यहाँ पर हम लोग विंडो के बारे में तो जान गए कि विंडो में कौन सा ऑप्शन का किसे क्या बोला जाता है, ये सब हम जान गए। अब यहाँ पर हम लोग का दिया गया होम मेनू। होम मेनू में सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हम लोग आते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा टेक्स्ट की साइज हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं, साइज छोटी है
तो थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दें कंप्यूटर। हो गया, यहाँ से सेलेक्ट किया, अभी छोटा है थोड़ा सा बढ़ा दिया जा रहा है, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर दिया गया कट, कट का ऑप्शन, कट कॉपी ऑप्शन तभी हाईलाइट होगा जब आप कोई वर्ड सेलेक्ट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो एक कंप्यूटर लिखा हुआ है, कंप्यूटर हमारा सेकेंड लाइन पर आ जाए, तो जाएंगे यहाँ पर कट पर क्लिक करेंगे, वो कट हो जाएगा। अब जहां पर भी आपको ले जाना होगा आप अपने कर्सर को ले जाइए, और यहाँ पर दिया गया पेस्ट। पेस्ट का कार्य होता है कि जब भी आप कट या कॉपी किए वर्ड को आप एक जगह से दूसरी जगह रखना है तो हम पेस्ट का यूज करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे पेस्ट हो जाएगा। अब आगे दिया गया कॉपी। कॉपी का कार्य होता है छापना। जैसे आप कोई वर्ड टाइप किए हैं, उस वर्ड को आप चाहते हैं कि एक जगह से दूसरी एक से अधिक जगह पेश कर दें, वहां पर भी रहे और दूसरी जगह भी चला जाए, इसके लिए हम यूज करते हैं कॉपी का। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए ओ शाही, अब यहाँ से स्पेस किए। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस वर्ड को हम सेलेक्ट करते हैं, और हम चाहते हैं कि इसे हम यहाँ पर इस कंप्यूटर के बाद में लिखें। तो यहाँ पर जाएंगे, कॉपी पर क्लिक करेंगे। अब जहाँ पर आपको रखना होगा कर्सर ले जाइए और वहां पर पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट पर क्लिक। तो कॉपी का कार्य छापना। जैसा आप चाहते हैं कि जिस वर्ड को हम सेलेक्ट किए उस वर्ड को एक जगह से दूसरे जगह रख दे, तो हम किसका यूज करेंगे, कॉपी का। अब आगे दिया गया हम लोग का कट कॉपी पेस्ट, ये तो क्लियर हुआ। अब हम आते हैं फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली का कार्य होता है फॉन्ट के स्टाइल बदलना। जैसे आपको हिंदी में टाइपिंग करना, इंग्लिश में करना, बहुत से इसमें आपके फॉन्ट स्टाइल दिया गया। जो स्टाइल आपको अच्छी लग रही है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे हम लोग की बहुत सी स्टाइल है, जो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पर सेलेक्ट करिए और यहाँ से टेक्स्ट टाइप हो रहा है। तो फॉन्ट फैमिली का कार्य, फॉन्ट के स्टाइल आपको बदलना है तो हम किसका यूज करेंगे, फॉन्ट फैमिली। अब आगे दिया गया फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज का कार्य होता है फॉन्ट की साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना। मतलब आपको छोटा बड़ा करना है तो हम किसका यूज करेंगे, फॉन्ट साइज का। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अभी हम लोग का कितना है, यहाँ पर 36 है, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे भी बड़ा हो जाए, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाइए, आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक किए, देखिए अब यहाँ पर हम टेक्स्ट टाइप करें, उसके अपेक्षा साइज बड़ी हो गई। हम चाहते हैं टेक्स्ट की साइज छोटी हो जाए, तो इसी पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर टेक्स्ट की साइज छोटी हो जाएगी। हो गया। तो हम लोग के फॉन्ट साइज का कार्य होता है फॉन्ट की साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना। तो इसमें पूछा जाता है कि वर्डपैड में मिनिमम से मैक्सिमम कितना फॉन्ट की साइज होती है। तो आपको बताना है कि मिनिमम 8 होता है, मैक्सिमम 72 होता है। मिनिमम हम छोटा 8 कर सकते हैं और मैक्सिमम 72 कर सकते हैं। अब आगे दिया गया ग्रॉ फॉन्ट। ग्रॉ फॉन्ट का कार्य होता है टेक्स्ट की साइज को बढ़ाना। जैसे आप चाहते हैं कि हम यहाँ से ना बढ़ाकर यहाँ से एक एक स्टेप बढ़ाएं, तो हम किसका यूज करेंगे, ग्रॉ फॉन्ट का। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट की साइज बढ़ेगी, बढ़िया। इसका मैक्सिमम आप बढ़ा सकते हैं 1638 तक। और यहाँ पर दिया गया आपका श्रिंक। श्रिंक का कार्य होता है टेक्स्ट की साइज छोटा करना। जैसे आप चाहते हैं कि हमारी टेक्स्ट की साइज छोटा हो एक एक स्टेप, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट की साइज छोटा होता चला जाएगा, और इसमें मैक्सिमम आपका 1 तक छोटा कर सकते हैं। तो ग्रो फॉन्ट का कार्य टेक्स्ट की साइज बढ़ाना। आपको एक एक स्टेप आप चाहते हैं कि टेक्स्ट की साइज बढ़ाया जाए तो हम ग्रो फॉन्ट का यूज करेंगे। एक एक स्टेप आप छोटा करना चाहते हैं तो श्रिंक फॉन्ट का यूज करेंगे। अब आगे दिया गया यहाँ पर बोल्ड। बोल्ड का कार्य होता है टेक्स्ट को मोटा करना। जैसे हम लोग के पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम लोग का यहाँ पर लिखा हुआ है, जो इसको सेलेक्ट हम चाहते हैं कि बोल्ड पर क्लिक करके इसे मोटा कर दे, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हमारा मोटा हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम बोल्ड पर जितना बार क्लिक करेंगे उतना ही आपका मोटा होता जाएगा, तो आपको बताना नहीं, केवल एक स्टेप। जैसे उस पर क्लिक करेंगे दोबारा तो अनबोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है कि बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो कितना बार ये आपका बोल्ड होता है। तो आपको आंसर देना है कि बोल्ड पर जब भी हम क्लिक करेंगे तो एक ही बार बोल्ड होगा। दूसरा आपसे बोला जाएगा कि बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आपको बताना कंट्रोल बी। तो इसमें और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनबोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आपको बताना कंट्रोल बी, क्योंकि उसी पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड होगा, उसी पे क्लिक करेंगे तो अनबोल्ड हो जाएगा। जैसे इस पे क्लिक किया बोल्ड हुआ, इसी पे क्लिक कर दिया अनबोल्ड। तो बोल्ड का कार्य समझ में आ गया। किसी भी टेक्स्ट को मोटा करना तो हम किसका यूज करेंगे, बोल्ड का। अब आगे दिया इटैली। इटैली का कार्य होता है तिरछा करना। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। अब दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो ये नहीं होगा कि और तिरछा होगा, दोबारा क्लिक कर देंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, उसी फॉर्मेट में पहले जैसा हो जाएगा। जैसे क्लिक किए तिरछा। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आई प्रेस कर देंगे तो भी आपका यहाँ से इटैली हो जाएगा। अब आगे दिएगा अंडरलाइन। अंडरलाइन के शॉर्टकट के होते हैं कंट्रोल यू। चाहे आप कंट्रोल यू कीबोर्ड से प्रेस करिए या तो आप यहाँ से क्लिक कर देंगे तो भी आपका अंडरलाइन
लग जाएगा। अंडरलाइन मतलब टेक्स्ट के नीचे आपको क्या देना है, एक लाइन देना है, तो आप किसका यूज करेंगे, अंडरलाइन। जैसे इस पे क्लिक करेंगे नीचे एक लाइन आ जाएगी, दोबारा इसी पे क्लिक करेंगे हट जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी कैरेक्टर के नीचे आधार, आपको ये आधार एक रेखा देना है, तो आप किसका यूज करेंगे, तो आपको बताना अंडरलाइन। जैसे इस पे क्लिक करेंगे लगेगा, इसी पे क्लिक करेंगे हट जाएगा। अब आगे दिया गया आपका स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का कार्य होता है किसी भी टेक्स्ट को बीच से कट करना। जैसे हम लोग का ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ हम चाहते हैं कि इसे बीच से क्या कर दें, कट कर दें, तो हम जाएंगे स्ट्राइक थ्रो पर क्लिक करेंगे, हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इससे क्वेश्चन लोग कुछ पूछ देते हैं कि हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में हम स्ट्राइक थ्रो का यूज क्यों करेंगे, हम तो उसमें वर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं, उसको हटाकर, जैसे कि यहाँ पर हटा दिया, हमें लग रहा है कि गलत है, इसे हटाकर भी तो हम टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो का यूज क्यों करेंगे। तब आपको बताना कि स्ट्राइक थ्रो का हम यूज उस टाइम करेंगे जब किसी का हम प्रोजेक्ट देख रहे हैं और वो बोले कि हमारा प्रोजेक्ट में कोई भी कमी हो और आप हमें बता दे, तो हम उस टाइम हम किसका यूज करेंगे, स्ट्राइक थ्रो का, क्योंकि हम उसमें सही कर देंगे तो उनकी कमी हम बता नहीं पाएंगे। इस स्ट्राइक थ्रो का यूज कर देंगे तो उनको उनकी कमी पता हो जाएगी, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, स्ट्राइक थ्रो का। अब दोबारा हम स्ट्राइक थ्रो का हम चाहते हैं कि ये हट जाए स्ट्राइक थ्रो, तो हम इसी पे क्लिक कर देंगे हट जाएगा। स्ट्राइक थ्रो पर क्लिक किया लगेगा, इसी पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। अब आगे दिया गया शब स्क्रिप्ट। शब स्क्रिप्ट का कार्य होता है आपको बेस देना। जैसे हम लोग ये कैरेक्टर पूरा डिलीट करते हैं और यहाँ से लाते हैं, हम लोग टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, जैसे आपको लिखे यश टू को टाइप है। अब हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट की साइज छोटी है, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, इतना पे टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का क्या दिया गया, हम चाहते हैं कि जो यच है, यच पे ये टू आपका क्या लग जाए, बेस लग जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टू को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे दिया गया शब स्क्रिप्ट। जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारा जो टेक्स्ट होगा दोनों सेलेक्ट हो गया था, इसलिए बेस दोनों बन गया। जिसको आपको बनाना है उसी को केवल सेलेक्ट करना, सेलेक्ट किए और यहाँ पर शब स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दिया। देखिए बेस में लग गया कि नहीं। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केमिस्ट्री का फार्मूला बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं, तो आपको बताना शब स्क्रिप्ट का, क्योंकि केमिस्ट्री में जो बेस लगाया जाता है हम किसके द्वारा लगाते हैं, सब स्क्रिप्ट। अब आगे दिया गया सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का कार्य होता है पावर देने के लिए, कि जैसे आपको किसी भी टेक्स्ट को आपको पावर देना है, किसी भी नंबर को पावर देना, तो आप किसका यूज करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट। जैसे हम लोग यहाँ पर बना टाइप कर दिए 2 अब हम चाहते हैं कि जो 2 है 2 के पावर लग गया, तो 2 को सेलेक्ट करेंगे। अब जाएंगे यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर लग गया, तो सब स्क्रिप्ट बेस देना, सुपर स्क्रिप्ट पावर देना। मैथ का फार्मूला बनाना पावर देकर, तो आप सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। केमिस्ट्री का फार्मूला बेस देने के लिए यूज करना है, तो आप सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। अब हम लोग का दिया गया टेक्स्ट हाईलाइट। दिया गया टेक्स्ट हाईलाइट कलर, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट टाइप है उसे हाईलाइट, जैसे हम पेन से हाईलाइट कर देते हैं इसी तरह हमें इसमें भी हाईलाइट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जाएंगे यहाँ पर, सबसे पहले जिस आपको वर्ड को हाईलाइट करना होगा उस वर्ड को आप सेलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे यहाँ से हाईलाइट पर। जैसे क्लिक करेंगे बहुत से कलर दिए होंगे, जो आपको कलर चाहिए उस कलर को आप सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट आपका हाईलाइट हो जाएगा। अब आगे दिए गए टेक्स्ट कलर, मतलब आप चाहते हैं कि हमारा जो ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर ना होकर कोई दूसरा कलर हो जाए, तो आप क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, टेक्स्ट कलर का। तो आपको इसको सेलेक्ट करना है और यदि आप चाहते हैं कि इसके बाद ना आपका कलर चेंज हो तो आप यहीं पर चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसी का कलर चेंज करना है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और जाते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं और जो कलर आपको चाहिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज हो गया कि नहीं, तो यहाँ और इसके अलावा जैसे यहाँ पर कुछ कलर दिए गए, इसके अलावा आपको कलर चेंज करना हो तो यहाँ पर दिया गया मोर कलर, इस पे क्लिक कर कर भी आप अलग अलग कलर ले सकते हैं। जो कलर चाहिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वो कलर हो जाएगा। देखिए टेक्स्ट की साइज वैसा हो गया कि नहीं। तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर मतलब टेक्स्ट जो टाइप है उसे हाईलाइट करना, तो टेक्स्ट हाईलाइट का यूज करेंगे। और टेक्स्ट कलर का होता है मतलब हमारा जो फॉन्ट लिखा हुआ है उसका कलर चेंज करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, टेक्स्ट कलर का। आगे का आपको पार्ट चाहिए तो इसके लिए कमेंट्स करिए कि हम आगे का आपको वीडियो आपको यहाँ पर अपलोड करें।